हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कलर्स ऑफ माय लाइफ। आज इस वीडियो में मैं पिगमेंटेशन को जड़ से ख़त्म करने के एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं बल्कि चार नुस्खे लेके आई हूँ, जिसको इस्तेमाल करके आप इस बीमारी को जड़ से ख़त्म कर सकते हैं और इनके बेहतरीन रिजल्ट को खुद देखेंगे। साथ ही मैं कुछ ऐसे स्टेप्स आपको इसमें बताने वाली हूँ, अगर आप उन स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो आप इस बीमारी को जड़ से ख़त्म कर पाएंगे। सो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। पिगमेंटेशन आदमियों में कम होता है, ये कम लगभग 10% पुरुषों में पाया जाता होगा, लेकिन ये औरतों में ज़्यादा पाया जाता है और ख़ासकर 25 से 50 साल की उम्र में ये प्रॉब्लम आपको ज़्यादा होती है। और ये ज़्यादातर आपके फेस के हाईलाइट पॉइंट पे होता है, माथे पर, चिक्स पे, नोज़ पे और अपर लिप्स के ऊपर, जो आपकी सुंदरता को कम कर देते हैं। सबसे पहले हमें जानना होगा कि ये पिगमेंटेशन है क्या। पिगमेंटेशन जब हमारे त्वचा में मेलानिन का लेवल ज़्यादा बढ़ जाता है तो हमारे चेहरे पे कहीं कहीं काले धब्बे हो जाते हैं या फिर स्किन के कलर से थोड़ी डार्क स्किन हमारे चेहरे पे आ जाती है, जिसको हम पिगमेंटेशन या झाइयाँ बोलते हैं। मेलानिन का मुख्य काम होता है सूर्य की किरणों से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों से हमारी स्किन की प्रोटेक्शन करना। लेकिन जब मेलानिन का लेवल हमारी स्किन में ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ जाता है तो हमें पिगमेंटेशन का प्रॉब्लम हो जाता है। इसके अलावा कई बार हार्मोन अनबैलेंस की वजह से भी आपको पिगमेंटेशन हो जाता है या कुछ पोषक तत्वों की कमी की वजह से भी हो जाता है। कुछ लोगों में जेनेटिक प्रॉब्लम भी होती है। कुछ केमिकल प्रोडक्ट के ज़्यादा इस्तेमाल करने के साइड इफ़ेक्ट की वजह से भी पिगमेंटेशन हो जाता है या फिर गर्भ निरोधक गोलियां खाने की वजह से भी कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम हो जाती है। कुछ लोग ये सजेस्ट करते हैं कि आप सिर्फ ये क्रीम लगाइए या फिर ये रेमेडी लगाइए, आपकी छाइयाँ बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगी। उनके रिजल्ट होते हैं लेकिन परमानेंट नहीं होते, वो रिजल्ट सिर्फ टेम्परेरी होते हैं। मैं ये कहती हूँ जब प्रॉब्लम आपको हो रही है वो सिर्फ स्किन को लेके नहीं है, ये आपके अंदर से होती हुई प्रॉब्लम है जो आपकी स्किन पे रिफ्लेक्ट हो रही है। आपके हार्मोन अनबैलेंस हो रहे हैं, आपके अंदर पोषक तत्वों की कमी हो रही है या किसी चीज़ का साइड इफेक्ट हो रहा है, तो खाली स्किन पे लगाने से आपकी बीमारी वो दूर नहीं हो सकती। जिस तरह अगर आप किसी पेड़ को ऊपर से काटेंगे तो वो ऊपर से ऐसा लगेगा जैसे खत्म हो गया है, लेकिन जब तक उसकी जड़ें ज़मीन से जुड़ी हुई हैं वो दोबारा हरा होगा और दोबारा बड़ा होगा। सेम हमारा ये पिगमेंटेशन के साथ है। जब तक हम इसका इलाज अंदर से नहीं करेंगे तब तक बाहर के इलाज का कोई फ़ायदा नहीं है। आपको इसे अंदर और बाहर दोनों से ही ख़त्म करना होगा। इसलिए मैं आपको जो जो स्टेप बता रही हूँ प्लीज़ आप उनको फॉलो कीजिए ताकि इस बीमारी को आप जड़ से ख़त्म कर पाएँ। अब हमारा ये सवाल आता है कि हम इसको रोकें कैसे। इसके लिए मैं आपको कुछ तरीके ऐसे बताऊंगी जिनको अगर आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे तो ये आपकी प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी। सबसे पहला है कि हमें क्या नहीं खाना चाहिए। अगर आपको पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम है तो आपको जंक फूड अवॉइड करना चाहिए, बासी खाना नहीं खाना चाहिए या फिर प्रिजर्वेटिव फूड्स का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अब हमें खाना क्या चाहिए। खाने में ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप अपने रूटीन में डार्क रंग के फलों का इस्तेमाल करना शुरू कीजिए, जैसे गाजर, अनार, चुकंदर। आप इन्हें रूटीन में खाइए या फिर इनका जूस भी पी सकते हैं, लेकिन आपको इनको रूटीन में किसी न किसी फल को खाना चाहिए। हरी पत्तेदार सब्जियों का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल कीजिए। खट्टे फलों को ज़्यादा से ज़्यादा खाइए, ये आपके लिए बहुत अच्छे होते हैं क्योंकि विटामिन सी इसमें होता है जो पिगमेंटेशन को रोकने में बहुत हेल्प करता है। हमारा नेक्स्ट स्टेप ये है कि हमें रूटीन में प्राणायाम करना शुरू करना होगा। अगर आप ज़्यादा प्राणायाम नहीं कर सकते तो सिर्फ आप 3 मेन प्राणायाम कीजिए जो आपके हार्मोन्स को बैलेंस कर देगा, जो पोषक तत्वों की कमी है उनको दूर करेगा और मेलानिन के लेवल को नॉर्मल कर देगा। फर्स्ट है कपालभाति, सेकंड है अनुलोम विलोम, थर्ड है भ्रामरी। शुरुआत में आप 2-2, 3-3 मिनट करके शुरुआत कर सकते हैं इनकी, और धीरे धीरे करते हुए हर एक प्राणायाम के लिए आप 10 मिनट का समय रख लीजिएगा। अगर आपके पास ज़्यादा समय नहीं है तो आप दिन में सुबह या शाम को एक बार कर सकते हैं, और अगर आपको बेस्ट रिजल्ट चाहिए और जल्दी रिजल्ट चाहिए तो आप इसे दोनों टाइम कीजिए। आप रिजल्ट देख के खुद हैरान हो जाएंगे, लेकिन आपको अपने लिए समय निकालना होगा और हमें इसको जड़ से ख़त्म करना है तो हमें ये स्टेप फॉलो करना होगा। अपनी फर्स्ट रेमेडी के लिए हम तुलसी के पत्तों का इस्तेमाल करेंगे।
तुलसी को हमारे देश में बहुत ही पूजनीय माना जाता है, साथ ही इसे संजीवनी बूटी का भी नाम दिया जाता है। तो आज हम अपनी स्किन की प्रॉब्लम को जड़ से खत्म करने के लिए इस संजीवनी बूटी का ही इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले हमें तुलसी के पत्तों को अच्छे से पानी में धो देना है। उसके बाद इसको पीसकर इसका पेस्ट बना देना है। इस पेस्ट में हमें ताजे दूध की 1 चम्मच क्रीम मिलानी है। जब हम कच्चा दूध लेके आते हैं तो उस पर हल्की सी क्रीम की लेयर होती है, हमें उसी का इस्तेमाल करना है और इन दोनों को मिलाना है। बस ये इस्तेमाल करने के लिए तैयार है। इसे हमें दिन में 2 से 3 बार अप्लाई करना है और जब कुछ देर हमें इसे रखना है और उसके बाद इसको पानी से धो देना है। दूध के और तुलसी के कोई भी साइड इफेक्ट्स नहीं होते, ये बिल्कुल नेचुरल होता है। और दूध तो हमारे यहाँ पर बच्चे को जन्म देने से लेके हमारे बुढ़ापे तक काम आने वाली चीज़ मानी जाती है। इसमें विटामिन्स, मिनरल्स, इतनी चीज़ें पाई जाती है जो हमारे शरीर के लिए बहुत अच्छी होती हैं। साथ ही स्किन पे भी इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। किस तरह से आप दूध और नींबू के इस्तेमाल से अपने चेहरे से सन टैन हटा सकते हैं, इसको लेके मैंने एक स्पेशल वीडियो बनाया है, जिसका इस्तेमाल करके आप अपने चेहरे से सन टैन को 1 सप्ताह में ही दूर कर सकते हैं और आपके अंदर की ग्लोइंग स्किन को पा सकते हैं। तो इस वीडियो का मैंने लिंक अपना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया है, वहां जाके आप देख सकते हैं। कुछ लोगों के लिए ये परेशानी होती है कि उनको ताज़ा दूध नहीं मिलता, वो लोग पैकेट के दूध का इस्तेमाल करते हैं। तो इसके लिए आप उस मेरी रेमेडी को स्किप कर सकते हैं और आप ये वाली रेमेडी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए भी हम तुलसी के पत्तों का इस्तेमाल करेंगे, उनको अच्छे से धोएंगे और उनका स्मूथ पेस्ट बना लेंगे। इस पेस्ट में हम नींबू की 3 से 4 बूंदें मिलाएंगे और ये हमारा पेस्ट लगाने के लिए तैयार है। इसको भी हमें फेस पे दिन में 2 से 3 बार अप्लाई करना है और इससे आपको कुछ ही हफ्तों में अपने चेहरे पर रिजल्ट मिलने शुरू हो जाएंगे। मेरी नेक्स्ट रेमेडी के लिए हम एक पके हुए टमाटर का इस्तेमाल करेंगे। पके हुए टमाटर में रस की मात्रा ज़्यादा होती है, इसलिए हम पके हुए टमाटर का इस्तेमाल करेंगे। हमें सबसे पहले पके हुए टमाटर का रस एक बाउल में निकाल लेना है। साथ ही हमें तुलसी के पत्तों को पीस कर उसको पेस्ट बना के उसका रस निकाल लेना है और इन दोनों के रस को मिला के हमें उसे कॉटन से अपने फेस पे 3 से 4 बार दिन में अप्लाई करना है। कुछ ही हफ्तों में आप इसके मैजिकल रिजल्ट्स खुद देखेंगे। मेरी लास्ट बट नॉट द लीस्ट रेमेडी के लिए हम बादाम के तेल का इस्तेमाल करेंगे। हमें चाहिए 1 चम्मच बादाम का तेल और कुछ नींबू के रस की बूंदें। हम इसमें 5 से 6 नींबू के रस की बूंदें मिला देंगे और ये हम कॉटन से अपने फेस पे अप्लाई करेंगे और कुछ ही हफ्तों में आप इसका बेहतरीन रिजल्ट देख पाएंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। साथ ही अगर आपको कोई और ऐसी स्किन की प्रॉब्लम या हेल्थ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है जिसका सॉल्यूशन आपको ठीक से नहीं मिल पा रहा है तो कमेंट सेक्शन में आप वो मुझे बता सकते हैं। अगर उससे रिलेटेड मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन या कोई रेमेडी होगी तो मैं आपके साथ वो ज़रूर शेयर करूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।